नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। माना जाता है कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। भगवान विष्णु को समर्पित कार्तिक मास का काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु के साथ उनके अन्य अवतारों की पूजा करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान दान का काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु जल में ही वास करते हैं। इसी कारण स्नान दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानिए कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और इसका क्या महत्व है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे और कार्तिक मास के सभी दान पुण्य आदि सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। आगे देखिए। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2022 में कार्तिक मास 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। कार्तिक मास का महत्व। भगवान विष्णु के प्रिय माह में से एक कार्तिक मास हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में देव तत्व मजबूत होता है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी माता की पूजा करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ दान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। इस पूरे माह में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। यह व्रत शरद पूर्णिमा से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से संपन्न किया जाता है। इसमें स्नान के लिए घर के बर्तनों की अपेक्षा कुआं, तालाब तथा नदी आदि पवित्र माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र, अयोध्या तथा काशी आदि तीर्थों पर स्नान करने का और भी अधिक महत्व है। स्नान करने के लिए तालाब या नदी में प्रवेश से पूर्व हाथ पांव आदि सभी अंग अच्छी तरह धो लेने चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूजन का भी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। गाय का शुद्ध घी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के रूप में जाना जाता है। पूरे कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान कर लेना चाहिए तथा कार्तिक मास में गर्म जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहाने के लिए ठंडे जल का ही उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी नदी तालाब किनारे नहीं जा सकते तो घर में ही रात को चंद्रमा की रोशनी में एक मिट्टी के बर्तन में जल रख दें। पूरी रात वह जल जब चंद्रमा की रोशनी में रहेगा तो वही जल गंगा के अमृत की तरह बन जाएगा और आप उससे स्नान कर सकते हैं। अगर आप यह भी ना कर सके तो घर में तुलसी का पौधा हमेशा पाया जाता है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां तुलसी का पौधा ना हो। यदि ऐसा नहीं है तो इस दिन से पहले ही घर में तुलसी का पौधा ले आएं और जिस जल से आप नहाएंगे उस जल में थोड़े से तुलसी के पत्ते को हाथ से मैश करके यानी कि मसल कर उसका एक बूंद भी अगर रस निकल जाता है तो वो हमें हमारे नहाने के जल में मिलाकर नहा लेना चाहिए। यह अति शुभ माना जाता है और यह जल गंगा के पवित्र जल के बराबर माना गया है। पूरे कार्तिक मास में इसी विधि का उपयोग करना चाहिए तथा पूरे कार्तिक मास में स्नान करने के बाद पूर्णिमा के दिन इसका उद्यापन करना चाहिए तथा पूर्णिमा के दिन दान पुण्य आदि करना चाहिए। यह अति शुभ माना जाता है। इससे आरोग्य प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।